अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विम्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडिंग विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पम्प टू एवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट्स हैं। इसका इंटरनल प्रेशर हमने वैक्यूम पम्प की मदद से एडजस्ट किया हुआ है। When a very high voltage is applied to a gas at a very low pressure present in a glass tube, the glass surface behind the electrode start glow. जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और जब उनमें से करंट फ्लो होता है तो वो कुछ ग्लोइंग सरफेस, शाइनी सरफेस प्रोड्यूस करती हैं, यानी कैथोड सरफेस से कुछ रेज निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, वॉल्स के साथ टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डिस्चार्ज जो ट्यूब है उसमें ग्लो प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू द रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड सरफेस वर नेम्ड एज कैथोड रेज। क्योंकि ये रेज कैथोड सरफेस से निकल रही हैं इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कैथोड रेज का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। In 1897, British physicist Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plate. 1897 में ब्रिटिश फिजिस्ट था जॉन थॉमसन, उसने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट से ये रेस पास होती हैं। कैथोड रेस बेंड टूवर्ड द पॉजिटिवली प्लेट शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी चीज़ पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर मूव कर रही है तो ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास बजाते खुद वो रेज नेगेटिवली चार्ज है, यानी ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये नीचे छोटी सी मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसमें वाज़े दिखा है कि अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल होगा, नेगेटिव रेज होंगी, नेगेटिव कोई भी चीज़ होगी, वो हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव रेज की तरफ मूव करेगी। इसलिए हमने इसको कहा कि ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास थॉमस यूज द फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशियो, यानी EM रेशियो ऑफ कैथोड रेज, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particle. अब थॉमस ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया, कैलकुलेट करना है चार्ज मैस रेशो को, किसकी, कैथोड रेज की। तो जिससे फाइनली प्रोड्यूस हो गया कि कैथोड रेज हैं नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल, यानी एक्चुअली ये रेज नहीं है, ये एक मटेरियल पार्टिकल है। अब इसकी डायग्राम अगर हम फोकस करें तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। अब मार्क किया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज, ये जो एरो शो हो रहा है ये है एनोड, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है जो वाई प्लेट से गुजरती है, देन फिर एक्स प्लेट से गुजरती है। ये प्लेट्स आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, और ये आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक जाती हैं। अब वैक्यूम पंप नीचे है, हमने पहले से इसका क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपके पास जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गुजरती है, जो सेंटर में जा रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाके मिलती है, तो ये आपके पास एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे ये ग्लो प्रोड्यूस करेंगी तो हमें पता लग जाता है कि कोई शाइनी रेज निकली हैं। अच्छा, दीज पार्टिकल वर लेटर नेम एज इलेक्ट्रॉन, इट वर ऑल्सो shown that electron are the subatomic particle of all element। बाद में ये बात साबित हुई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली एक मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रेज नहीं थी, ये इलेक्ट्रॉन था जो कि मटेरियल पार्टिकल है,